जय हिंद दोस्तों डिफेंस डेयरडेविल्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्रीवियस जितने भी सारे वीडियो हैं उन पे कई सारे लोगों ने, कई सारे एस्पिरेंट जिन लोग अभी तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की, तो असम राइफल की मेनली, क्योंकि मेरे इस चैनल पे सबसे ज़्यादा जो क्राउड है वो असम राइफल से रिलेटेड है। असम राइफल जितने भी वीडियोज़ हैं उन पर सभी लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि असम राइफल की वैकेंसी कब आ रही है, असम राइफल की एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया मेरे वीडियोस पे वो असम राइफल की वैकेंसी कब आ रही है, असम राइफल की वैकेंसी कब आ रही है। देखिए, मैं असम राइफल में काम कर रहा हूँ, असम राइफल में मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता है असम राइफल की वैकेंसी कब आ रही है, लेकिन मैं एक अनुमानित आपको एक मंथ बता सकता हूँ तब तक आएगी। और जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं वो लोग आपको ये वादा कर रहे हैं कि इस मंथ पे आने वाली है, इस मंथ आने वाली है। देखिए, सब फेक है, उनको भी नहीं पता, वो बस अपने चैनल में व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। तो आप निश्चित होकर पढ़ाई कीजिए, आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी चली जाएगी, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना रिटर्न मजबूत करना है। और जितने भी मैंने कई सारे लोगों को ऐसा देखा है कि बस उन लोगों का रिटर्न बस थोड़ा कमज़ोर रहने की वजह से बाकी सारा उनका क्लियर है, फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड सारा कुछ, लेकिन वो लोग के बस एक प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों का रिटर्न। तो अभी आपके पास समय है, अभी आप इन पॉजिटिव वे में देखिए, अभी आपके पास समय है, आप असम राइफल की रिटर्न की एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जिन लोगों ने मुझसे जेन्युइन क्वेश्चन पूछा कि की थी कौन कौन से एग्जाम से आपने इतने सारे जॉब निकाले, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो बेसिकली उन्हीं लोगों के ऊपर है कि बेस्ट बुक जो पूछ रहे थे मुझसे बार बार कमेंट सेक्शन में और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, तो मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ। तो मैंने कौन कौन से बुक से पढ़ाई की थी, उन सारे बुक को मैं यहाँ पर एक साथ लेके आ गया हूँ। ये सारे बुक आपको एसएससी हो या डिफेंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, मैंने जब क्वालिफाई किया तो आप भी इस बुक को पढ़ के आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली मैं असम राइफल से बात करूंगा, असम राइफल के प्रोस्पेक्टिव से। सबसे पहले बात करता हूँ जीएस सेक्शन, जो असम राइफल में 20 नंबर के आते हैं। तो आप चाहे किसी भी ट्रेड्स की एग्ज़ाम दो, चाहे वो टेक्निकल ट्रेड्समैन हो या जेसीओ हो या अलग अलग तरह के ओआरएल क्लर्क, ये सब वैकेंसी हो, आप इनमें अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनमें जीएस सेक्शन 20 नंबर का आना पक्का है। तो 20 नंबर के जीएस सेक्शन के लिए हम कौन सा बुक से तैयारी करें कि 20 में से मैक्सिमम स्कोर करें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये एक बुक है लूसेंट, जिस बुक से मैंने पढ़ाई किया और आज भी मैं इस बुक्स को पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं आगे भी, आप लोगों को पता है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो इस बुक से मैंने पढ़ाई किया था लूसेंट से। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग कि जीएस का सेक्शन इतना वास्ट है, जीएस के काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं जीएस के। तो मैं उन लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने लूसेंट से पढ़ाई की है, अगर आपने लूसेंट को 3-4 बार रट लिया है, इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि इस लूसेंट के पीछे एक विविध सेक्शन होता है जिसको हम मिसलिनियस बोलते हैं। ये देखिए विविध, ठीक है, ये विविध सेक्शन है। अगर आपने इस विविध सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया तो भी आपके बहुत अच्छे स्कोर होंगे जीएस में। मैं ये डिफेंस रिलेटेड एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी आपको एसएससी वगैरह क्वालिफाई करना है तो इससे आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर विविध सेक्शन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि विविध सेक्शन में अंतर्राष्ट्रीय लेवल और राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे मुद्दों पे इस पे बात की गई है। यह भारतीय लेवल की जितने भी संस्था है, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, भारत की प्रथम नोबेल वगैरह, भारत के प्रथम राष्ट्रपतियों का क्रम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनमें कवर किया गया, भारत के अलग अलग खेल, इनसे भी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका जीएस में मैक्सिमम स्कोर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ की। तो ये काफ़ी फेमस बुक है, आर.एस. अग्रवाल और एस चंद द्वारा लिखी गई ये नवीन अंक गणित। इस बुक को मैं उन लोगों को प्रेफर करूंगा जो लोग अभी मैथ्स में नए हैं, जिन लोगों को मैथ से डर लगता है, जो लोग मैथ में क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं। ये एकदम बेसिक बुक है। अगर आप मैथ में अभी उतरना चाहते हैं, मैथ आपसे अभी बन नहीं रहा है, अगर आपको मैथ अभी बनानी है बेसिक लेवल पे, तो ये बुक उन लोगों के लिए है। अगर आपकी मैथ थोड़ी भी ठीक ठाक है, तो मैं उसके लिए ये बुक आपको प्रेफर करूँगा, जिस बुक से मैं अभी पढ़ता हूँ। ये एसएससी की ये 10-12 हज़ार प्लस क्वेश्चन है इस पर। ये एसएससी की बुक है जिनसे मैं आज भी पढ़ता हूँ। तो ये बुक उन एसएससी के एडवांस लेवल पे है। अगर आप इससे एडवांस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ वगैरह है, तो आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं। एसएससी की किरण पब्लिकेशन की मैथ्स 10-12 हज़ार प्लस क्वेश्चन होते हैं इस पर। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है इन बुक का, ये एक जेन्युइन रिव्यू है कि किन बुक से मैंने पढ़ाई किया था।
इसके अलावा बात करें तो मेरे पास और एक बुक है ऑब्जेक्टिव की, जिससे मैं कभी कभार पढ़ देता हूँ। ये ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले जिस बुक की मैंने बात किया था ये ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव थी। ये ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों मेरे पास है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप अभी नए हैं, बिगिनर्स है, अभी आप नए नए भर्ती देख रहे हैं, तो सिर्फ आप ल्यूसेंट की जो सब्जेक्टिव है उन्हीं बुक को ज़्यादा प्रेफर करिए। उस बुक को कंप्लीट करने के बाद अगर आपको वन लाइनर की ज़रूरत हो तो आप ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी एक ऐसा सेक्शन है जो असम राइफल में पूछा जाता है। 20 मार्क्स का उस पर भी क्वेश्चन रहता है। अगर आप अन्य भर्ती देख रहे हैं तो आपको इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, लेकिन असम राइफल पे ये थोड़ा बहुत पे काम चल जाता है। अगर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडम, फ्रेज, वोकैब का सेक्शन थोड़ा अगर ठीक है तो आप एक अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं, असम राइफल के एग्जाम में। बाकी अगर आपका टारगेट कुछ और है तो आपको डीप लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास जो एक बुक है ये है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। ये नीतू मैम की है वॉल्यूम 1। इस बुक के पीछे सेक्शन में जो वोकैब का सेक्शन है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वोकैब का जो सेक्शन है, अगर आप वोकैब और इसके बाद इडम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और थोड़ा बहुत ग्रामर, इन चारों का अगर आपके पास थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन है, अगर हम आपकी बेसिक थोड़ी भी ठीक है तो आप इंग्लिश के इस टॉपिक पे अच्छा खासा कवर कर सकते हैं। मैं फिर से असम राइफल के सिलेबस पे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश 20 मार्क्स का, जीएस 20 मार्क्स का, मैथ 20 मार्क्स का और 20 मार्क्स की आपकी ट्रेड की क्वेश्चन। अगर आप ओआरएल है तो ओआरएल ट्रेड से क्वेश्चन, अगर आप क्लर्क है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इन सभी अलग अलग पोस्ट पे असम राइफल की अलग अलग 20 नंबर की ट्रेड से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो उनके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किन किन विषयों का आप अगर फॉर्म भरा है तो किन किन चीज़ों का आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि फालतू का पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। इन सब के अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है असम राइफल से रिलेटेड या डिफेंस जॉब से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे पिन कर दीजिए। आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे अपना ज़्यादातर रिप्लाई इंस्टाग्राम पे मैं कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शुभम चंद्र 0001, SHUBHAMCHANDRA 0001। आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।